नीट 2025 में किसी भी तरीके से आपका पेपर बिगड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे रीस्टार्ट नए सेशन के लिए, नए ईयर के लिए, और डॉक्टर बन के दिखाएंगे। बच्चा लोग हताश नहीं होने का। हम ऐसी गलतियां पकड़ रहे हैं जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फर्दर आगे ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को भी सीखना चाहिए किस तरह की गलतियां पेपर में हो गई, कैसे क्वेश्चन आए थे जिनकी वजह से नेगेटिव जो हो गए पेपर में ज्यादा हो गए 2025 में, और कट ऑफ जो हो गई वो नीचे चले गई। चलिए हम ऑर्गेनिक के एक ऐसे क्वेश्चन पे बात करते हैं जो सब जानते हुए भी माइनर मेजर गलती बोल सकते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, कर देते हैं। देखिए, करेक्ट ऑर्डर फॉर डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस। एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको जनरली इंडक्टिव रेजोनेटिव इफेक्ट के बेसिस पर आपको देखना पड़ता है, या कॉन्जुगेट बेस की या एसिड की स्टेबिलिटी के बेसिस पर। हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या थे? एन इथाइल हमारे पास में था, एनिलीन। अगर हम बात करते हैं एन मिथाइल एनिलीन था सबसे पहले। इसका मतलब एनिलीन का जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है? NH2, और उसके बाद में एनिलीन के बाद में यहाँ बोला एन मिथाइल। इसका मतलब इसी के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन हटा के आपके पास में क्या था? यहाँ पर मिथाइल था। पहली चीज तो आपको आईयूपीएसी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे हमें बोला बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन का मतलब क्या हो गया? सिंपल बेंजीन के ऊपर हमारे पास में ये हमारे पास में था। तीसरा हमारे पास में बोला इथेन अमाइन। इथेन अमाइन मतलब क्या हो गया हमारे पास में? CH3 CH2NH2, ये हमारे पास में प्राइमरी अमाइन था। और फोर्थ हमारे पास में बोला एन इथाइल इथेन अमाइन। एन के ऊपर हमारे पास में C2H5 है, और इथेन अमाइन मतलब हमारे पास में दोनों तरफ यहाँ पर C2H5 है। ये स्ट्रक्चर्स हमें क्लियर होने चाहिए थे। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिसिटी की, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर लोन पेयर की, ये लोन पेयर जो होता है वो आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है, तो उसकी वजह से उसकी लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो बेसिसिटी आपकी यहाँ पर क्या होती है? सबसे कम होगी। यहां से तो फिर भी आपका प्लस ही लग रहा है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भले ही लोन पेयर इधर जाता है पर यहाँ कुछ डेंसिटी तो बढ़ेगी। तो इन दोनों में आपका बेंजीन अमाइन जो हो गया सबसे कम हो गया, जो कि आपके वैसे तो एक ही ऑप्शन में था, बेंजीन अमाइन और एन इथाइल एनिलीन। अब अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री की, तो हम प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमें सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं लगाना था, क्योंकि एक्वस मीडियम मेंशन नहीं था, तो ऑर्डर सिंपल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से प्लस आई लग रहा है, यहाँ ओनली एक तरफ से लग रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम बढ़ेगी, यहाँ ज्यादा बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आंसर हमारा पास में क्या था? 3 था। इस तरह के बहुत हल्के क्वेश्चंस भी अगर आप नेगेटिव करके आ रहे हैं तो दिक्कत की बात है। छोटी छोटी गलतियां क्या कर देते हैं आप पेपर में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ डे बाय डे। तो बच्चा चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए, एंड तक नीट पे मैं बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ। क्योंकि पिछले साल मैंने केवल 1 शॉट्स दिए थे आपको, ओनली एक जो लास्ट मंथ बता था उसके अंदर काफी बच्चों के मैसेजेस भी आए थे कि मैम आप लास्ट टाइम पे केवल 1 शॉट दे देते हो, ईयर लॉन्ग के हिसाब से कुछ करिए। तो आपके लिए मैं ईयर लॉन्ग के हिसाब से काम कर रही हूँ, आप चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखिए।